कॉकरोच जनता पार्टी के कन्वीनर अभिजीत दीपके ने इल्जाम आयद किया है कि हिंदुस्तान में हुकूमत के जेर इंतजाम स्कूलों को सियासी जमातों की हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद मुनासिब तवज्जो नहीं मिल रही है। इन्होंने यौम आजादी के मौके पर महाराष्ट्र के बंगोली से स्कूल ठीक करो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। अपने आबाई गांव संतोख पंपरी रवाना होने से कबल सहाफियों से बात करते हुए अजीत दीपके ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतों ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए। इन्होंने कहा है कि अब अवाम समझ चुकी है कि तालीम के मसले पर बात करना वक्त की अहम जरूरत है। उनके मुताबिक इक़्तिदार में चाहे कोई भी सियासी जमात रही हो, रियासतों में सरकारी स्कूलों के लिए मुतालबा काम नहीं किया गया। अब अवाम को हुकूमतों से सवाल पूछने की जरूरत है और इसी के जरिए सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए दबाव पैदा किया जा सकता है। अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजी नगर में यौम आजादी के मौके पर मुनक्किद तिरंगा रैली के दौरान लगाए गए बड़े बड़े तशहीरी बैनरों पर भी सवाल उठाए। ये रैली 14 अगस्त को वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुनक्किद की गई थी। इन्होंने कहा है कि तिरंगा रैली का इनकाद अच्छी बात है, लेकिन शहर में हर 40 से 50 फुट के फासले पर बड़े बैनर्स लगाए गए थे। इन्होंने सवाल किया कि इन बैनरों के लिए रकम कहां से आई। दीपकी ने कहा है कि अगर यही रकम देही इलाकों के सरकारी स्कूलों और तुलबा के बुनियादी जरूरियात पर खर्च की जाती तो इसका ज्यादा फायदा होता। इन्होंने सियासी क़यादत से ये सोचने की अपील की कि आया वो तुलबा का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहती हैं या सिर्फ तशहीरी सरगर्मियों पर रकम करना चाहती है। इससे कबल पीर के रोज अभिजीत दीपके ने देही इलाकों के सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुल्क गेर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। इन्होंने वालिदीन से अपील की कि वो अपने इलाकों के सरकारी स्कूलों में दस्तयाब बुनियादी सहूलियात का समाजी जायजा लें और खामियों की निशानदही करें। इन्होंने गाँव के सरपंचों से भी मुतालबा किया कि वो सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाएं। स्कूल ठीक करो मुहिम के जरिए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, तालीमी मियार और तुलबा को दरपेश मसाइल को उजागर करने और हुकूमतों से जवाब तलब करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज। आणि मॅडम आणि सर लोक असतात तिथं वेळेवर येतात, रोज असतात. असं तर नाही ना की टीचर येत नाही, तुम्ही नुसते येतात, बसून राहतात आणि शिकवायला कोणी नसतं. होतं तसं? कम्प्युटर रूम नाहीये ना, कॅमेरे पण नाही. फोडले कोणी फोडले? मुलांनी फोडले म्हणजे परत दुसरे लावले की नाही लावले? बर, अजून काय? बाथरूम साफ नाही. मग हे जे यांनी साफ करून ठेवलं होतं ते आजच केलं, काल केलं आणि याच्या आधी घाणच असायचं. अच्छा, मी आपण यांच्या बाथरूमला लॉक लावू. मग जर तुमचे बाथरूम साफ नसलं यांच्या बाथरूमला लॉक लावू. ठीक आहे ना? अजून काय समस्या आहेत सांगा. प्यायला पाणी नाही ना, हा ते करू आपण. आता मागे येणार आपण इतके आगे समज में नाही वापरायलाही पाणी नाही. मोबाईल हे बघा, मला आणि अशा मला वाटतं ही जी काही खरेदी विक्री असते करून देण्यात. आज 15 अगस्त के अवसर पर देश को 80 साल हो गए आज़ाद हुए। तो उस अवसर पर मैं अपने गांव आया था और यहाँ पर मैंने जाकर अभी स्कूल देखा। स्कूल की जो हालत है, वो स्कूल में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम बहुत खराब है। बच्चे बता रहे थे कि वॉशरूम में भी पानी नहीं आता है। जो खिड़कियाँ है वो खिड़कियाँ टूटी हुई है, खिड़कियाँ अभी तक ठीक नहीं। और खिड़कियों को ढका कैसे गया है? उन खिड़कियों को ढका गया है बैनर से जिस पर उप मुख्यमंत्री का फोटो है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है हमारे देश में, जो ग्रामीण इलाकों की जो स्कूल है उसकी। और इसी स्थिति को बदलने के लिए हमने ये स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि इस देश का जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो ग्रामीण इलाकों में रहता है। उनके बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बस दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे इस देश का भविष्य नहीं है। इस देश का जो भविष्य है वो ग्रामीण इलाकों में भी है। ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी इस देश का भविष्य है और उनको इग्नोर नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए हमें सभी को खुद पर कि 80 साल के बाद भी हमारे गांव के बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है स्कूल में।
महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर को तो अभी तो अल्टीमेटम नहीं दे रहे क्योंकि अभी और स्कूल देखने जा रहा हूँ, लेकिन यह है कि हर स्कूल में कम से कम पीने का पानी होना चाहिए, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, मिड डे मील्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज तो आप ठीक कर दो, उसके बाद तो आगे की बात करेंगे। जहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं, 80 साल के बाद, 80 साल की आजादी के बाद भी अगर बेसिक फैसिलिटीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, बच्चों को वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमारे स्कूल के लिए अच्छा रास्ता बना दो, हमारे स्कूल में टीचर भेज दो, तो क्या किया हमने आजादी में 80 साल के बाद? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ही खराब मानसिकता है जहां पर लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। जिन भी लोगों ने ऐसा किया बहुत गलत किया है, और वही मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 80 साल के बाद भी अगर इस देश में ऐसा जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखद है। इससे हमारे देश का कोई भला नहीं होने वाला है, इससे हमारा देश पीछे जाएगा, हमें आगे बढ़ना है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।